हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। ऐसे क्वेश्चंस डेली आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेस्ट लगाना है अपना, कमेंट सेक्शन पर अपना राइट आंसर बताना है, क्योंकि आप भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका होता है वो होता है टेस्ट, है ना। तो आप लोगों को टेस्ट लगाना है और अपना स्कोर देखना है कि आपकी तैयारी आखिर कैसी चल रही है। तो चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विकसित की गई दृष्टि प्रणाली क्या है, जो कि 2025 की बात हो रही है। हाल ही में जो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित की गई जो दृष्टि प्रणाली है वह कौन सी है ना। तो आप लोगों को तुरंत ऑप्शंस देखना है और अपना करेक्ट आंसर हमको कमेंट सेक्शन पर बताना है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं चारों, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एआई आधारित, जो कि पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है कि एआई आधारित मालगाड़ी वैगन लैंगिक मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि ट्रेन शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर या टिकट बुकिंग ऐप या यात्री सुरक्षा अलार्म। तो बताइएगा कि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विकसित की गई दृष्टि प्रणाली कौन सी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एआई आधारित मालगाड़ी लैंकिंग निगरानी प्रणाली है ना। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी, कि भारत में किस रेलवे सुरक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना शुरू किया, जिसमें 2025 में 1700 करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर शामिल है। बताइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो बताइएगा, आप लोग के सामने ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, जो कि देखिएगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इसे ATF भी कहा जाता है। अगर ऑप्शंस में ये रहे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कि ATF, जो कि कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा है, जो कि एक स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने और टक्करों और पटरियों से उतरने जैसी दुर्घटना को रोकने के लिए विकसित किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रणाली ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, आपको क्वेश्चंस पढ़ने से ही समझ में आते होंगे कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की तैयारी आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? बताइएगा, भारत में जो सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी है वह कौन सी है? बताइएगा। शताब्दी एक्सप्रेस है ना, विवेक एक्सप्रेस, या फिर थार एक्सप्रेस, या लाइफ लाइन एक्सप्रेस। बताइएगा। तो यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि ये सबसे तेज चलने वाली गाड़ियों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट से, बिल्कुल सुपरफास्ट की स्पीड से हमें सुपरफास्ट तैयारी करना है ना। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी, कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जॉर्ज स्टेफेंसन है ना, जो कि क्या है, रेल इंजन के आविष्कारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? बताइएगा कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस नगर में की गई थी। तो इसका आंसर बिल्कुल बहुत से लोग दिल्ली कर देते हैं, जो कि बिल्कुल हो जाता है गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जिसे PSU भी कहा जाता है, रेलटेल किस प्रकार की कंपनी है? बताइएगा किस प्रकार की यह कंपनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लोगों का बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दीजिएगा कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नवरत्न, जो कि CPSES है ना, जिसे रेलटेल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे के सवारी डिब्बा कारखाना ICF जिसे कहा जाता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए इसकी जो शॉर्ट फॉर्म जी होते हैं इनको भी याद रखिएगा, कई बार इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये नहीं लिखा रहेगा तो आप इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ आंसर कर देंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन है कि पटियाला, पेरम्बू, चितरंजन या वेगलुई। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है पेरम्बूर, है ना, जो कि इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1955 को किया गया था, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये टॉपिक भी याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभारंभ प्रतीक कौन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो प्रतीक है वहाँ भारतीय रेल का शुभारंभ प्रतीक कौन सा है, तो कौन सा है याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शंस देख लो कि मॉरिस बिल्ली या मुरुगन पेकॉक, नदी वैल या वॉलू हाथी, तो बताइएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि है वॉलू हाथी, जो कि वॉलू हाथी की इमेज देख लो, ये है वॉलू हाथी। क्या है ये? वॉलू हाथी, जो कि इसकी इमेज आप अच्छे से देख लो कि जो यहाँ वॉलू हाथी ही है जिसको भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक माना जाता है ना, जो कि वॉलू हाथी को। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए हैं कि भारतीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है, जो कि भारतीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस है पटना, बेंगलुरु, लखनऊ या नई दिल्ली, बताइएगा कहाँ पर है यहाँ। तो यहाँ पर है नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। बहुत से लोग इसका राइट आंसर पटना कर देते जो कि हो जाता है गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नई दिल्ली राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है ना, जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ कहाँ स्थित है, तो यहाँ नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन गए, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया आपका। सो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।